Hello dear listeners, Assalamu alaikum. Today I discuss with you the remaining part of 2022 paper in only English part. Yesterday I discussed 9 out of 18 and the 9 last remaining today I'm going to discuss. Number 10 question is, figure out the error. In the sentence you have to figure out the error. Scientists now hope that cloning can successfully be conducted in the human beings in the near future. So the error in this, there are four options. Error is B, that is scientists now hope that cloning, this is error, it should not be here. And the rest three are incorrect. Can successfully, these are successfully be conducted is the same there. In the future it is also right, and human beings in near future is also. These are the part of sentence which are correct in the sentence, but the scientists now hope that cloning, this is error over here in this. So the B is error. In number 11, fill in with appropriate article dash apple dash day keeps dash doctor away. अब आपने ये सुना होगा कि जो है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक प्रोवर्ब भी कह लें या सेइंग भी कह लें कि रोज़ाना एक सेब खाना आपको डॉक्टर से दूर रख सकता है। तो लिहाजा एन एप्पल, एन वुड बी हेयर, अ डे keeps the doctor away, and here and the, so the E option is correct over here. N would be here in first dash, and in second, and the in third. So the E option is correct in 11. In number 12, fill in with appropriate preposition. She climbed dash the ladder to paint the wall. तो अब इसमें देर आर 5 ऑप्शंस टू अप, ऑफ, ऑन एंड इन। तो इसमें क्लाइंब अप द लेडर टू बेंड द वॉल होगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका बी है 12 में वो करेक्ट है। नंबर 13, चार्ल्स डैश इज़ फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश क्वेश्चन मार्क। अब ये कहते हैं चार्ल्स इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट्स। इसमें जो ऑप्शन ए है 13 का वो करेक्ट है। इसमें जो है अब सिंस ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस बुक के हिसाब से नंबर ए जो है वो है ऑप्शन करेक्ट, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये होगा अंटिल विल द स्कूल स्टार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क दे रहा है। अब क्वेश्चन मार्क में Charles was helping in the shop until will the school start। अब ये देखें was और ये will, ये तो फ्यूचर और ये जो है कॉम्बिनेशन ही नहीं है इसका। had helped थर्ड फॉर्म नहीं, ये भी नहीं बन सकता। helped ये भी नहीं बन सकता। has helped is starting। अब until school is starting, हाँ ये जो है ये भी हो सकता है, लेकिन अब इस बुक के हिसाब से जो है वो ए है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप देख लेना 13 में, फिर भी आप इसको रेक्टिफाई कर लेना। नंबर 14, फिल इन सूटेबल वर्ब द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब इसमें है वर्ब को आपने फिल करना है। अब देखें द टीचर डैश कंप्लीटेड, आफ्टर डैश थर्ड फॉर्म भी है और इसमें टीचर सिंगुलर भी है। सपोज़ कि अगर आप टीचर के साथ हैव लगा नहीं सकते क्योंकि ये सिंगुलर है। टीचर इज़ तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म नहीं है। अगर आर तो टीचर्स नहीं है। दे तो आ नहीं सकता। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन रह गया वो डी है, हैज़ होगा कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो इसका जो डी पार्ट है यानी डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसमें आएगा हैज़। नंबर 15, वन मस्ट कंसीडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डैश इट। अब कहते हैं वन मस्ट कंसीडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डिसाइडिंग इट। अब इसमें जो ऑप्शन ई है वो होगा क्योंकि नाउन या जेरेंट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ये लगेगी, तो इसमें आपका जो ई ऑप्शन है वो करेक्ट है। डिसाइडेड नहीं हो सकता, डिसाइड्स मी, बिफोर डिसाइड्स नहीं हो सकता, डिकोड भी नहीं हो सकता, वॉज डिसाइड भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे पास बच गया ई ऑप्शन डिसाइडिंग।
अब इसमें पैसेज भी दिया हुआ है उन्होंने, रीड द पैसेज टू आंसर द क्वेश्चन। अब 16 और 17 और 18 क्वेश्चन इस पैसेज में से हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि बट मैन इज़ नॉट डेस्टिन्ड टू वैनिश, he can be killed but he cannot be destroyed, because his soul is deathless and his spirit is irrepressible. Therefore, though the situation seems dark in the context of the confrontation between the superpowers, the silver lining is provided by amazing phenomena that the very nations, which have spent incalculable resources and energy for the production of deadly weapons and desperately trying to find out how they might never be used, they threaten each other and go to the brink, but before the total hour arrives, they withdraw from the brink. अब नंबर 16 इसमें है कि सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज इज। अब इसमें ये होगा कि मैंस डिज़ायर टू सर्वाइव इन हैबिट्स यूज ऑफ डेडली वेपन्स। अब सी जो है थ्रेटन्स इमिटेशंस बिटवीन द सुपर पावर्स, और डी जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड इज इनएविटेबल, और ई जो है माउंटिंग कॉस्ट ऑफ द मॉडर्न वेपन्स। अब इसमें बी जो है मैंस डिज़ायर टू सर्वाइव इन हैबिट्स यूज ऑफ डेडली वेपन्स करेक्ट ऑप्शन है, इसका टाइटल यही बनेगा। नंबर 16 इस पैसेज का जो टाइटल बनेगा मैंस डिज़ायर टू सर्वाइव इनहिबिट्स यूज़ ऑफ डेडली वेपन्स, जो कि इसमें भी मेंशन की गई है यही बात। तो बी करेक्ट है। 17 का द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर्स व्यू इज़ दैट, अब इसमें ए है कि मैन हैज़ कम हेयर टू लिव, और जो बी है मैन सोल एंड स्पिरिट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सी जो है मैंस डेस्टिनी इज़ नॉट फुली क्लियर और विजिबल, और डी जो है मैन सोल एंड स्पिरिट्स आर इमॉर्टल। अब ई जो है जो करेक्ट ऑप्शन है, ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट्स ऑफ टोटल एनहिलेशंस। अब इसका जो ई ऑप्शन है इस बुक के हिसाब से वो करेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब नंबर 18 जो है irrepressible in the second line means here this is the irrepressible word, and that means that oppressive, it is uncontrollable. So it's a synonym among these four. Oppressive would be the right answer of 18. So I hope that you have understood and you have learned a lot from this, and in the end I would request you to subscribe and keep watching and sharing my channel. Thank you for listening. Sudaram, Mirpur Mathilo.